नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। सिमुलतला के पुलिसिया बर्बरता का सनसनीखेज मामला तुल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय व्यवसायी अजीत सिंह पर हुई कार्रवाई ने अब राजनीतिक भूचाल ला दिया है। बांका के सांसद खुद मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने सीधे सीधे स्थानीय प्रशासन और पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सांसद गिरिधारी यादव पीड़ित व्यवसायी अजीत सिंह के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि प्रशासन के लिए एक सीधी चेतावनी है। सांसद ने इस कार्रवाई को बर्बरतापूर्ण करार दिया है और कहा है कि यह स्थानीय प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता है। बुधवार की वो रात सिमुलतला के लिए खौफ लेकर आई जब व्यवसायी अजीत सिंह के घर पर पुलिस ने दबिश दी। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, जिसकी गूंज अब पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बांका के सांसद गिरिधारी यादव खुद पीड़ित के घर पहुंचे और कहा कि वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह स्थानीय प्रशासन की गलती का परिणाम है। अजीत सिंह कोई अपराधी नहीं थे। रात के अंधेरे में कार्रवाई का क्या मतलब? अपराधियों की लिस्ट तो थाने में रहती है। कोई हीनियस क्राइम हो तो पुलिस रात में जाए। ये बर्बरता है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं एसपी से मिलूंगा, जरूरत पड़ी तो डीजीपी तक जाऊंगा और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करवा कर रहूंगा। सांसद गिरिधारी यादव ने सिर्फ पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल नहीं उठाया बल्कि एक और बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। सांसद गिरिधारी यादव ने कहा कि लोग बता रहे हैं मुझे कि थाने की मदद से यहाँ बालू दारू का खेल चल रहा है। सरकार की नीति पर सीधा हमला है ये। जब दारू बालू मामले में एसपी डीएसपी सस्पेंड हो रहे हैं तो ये थाना प्रभारी कहाँ है? मैं इन सब मामलों को वरीय अधिकारियों के सामने उठाऊंगा। तो सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। सवाल नंबर 1, क्या सिमुलतला के व्यवसायी पर हुई कार्रवाई सिर्फ एक गलती थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? सवाल नंबर 2, क्या सांसद के आरोपों में दम है? क्या वाकई थाने की सरपरस्ती में इलाके में दारू बालू का अवैध धंधा फल फूल रहा है? और सबसे अहम सवाल, क्या पीड़ित परिवार के ऊपर दर्ज हुए मामले वापस होंगे या उन्हें और प्रताड़ित किया जाएगा? इस मौके पर सांसद के साथ सांसद पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन, श्रीकांत यादव, आलोक राज समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं का हुजूम मौजूद था, जो इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का संकेत दे रहा है। इस पूरे मामले ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है तो दूसरी तरफ उन्हीं के नुमाइंदे पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस सियासी घमासान में इंसाफ मिलेगा या फाइलें दब जाएंगी? सिमुलतला से लेकर पटना तक हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। इस तरह की घटना क्या पुराने दिनों की याद को नहीं ताजा करा रही है? सबसे पहला बात है, जो आप लोग मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने इस मुद्दा को सही तरीके से उठाया है, हम पेपर में पढ़े। सबसे पहले कि जो सिमुलतला का थाना का जो लोकल पदाधिकारी है उसका फेलियर, उसको बताना चाहिए था कि अजीत सिंह जी यहाँ के प्रतिष्ठित आदमी है, सम्मानित आदमी है, कोई गलत काम में इनका रिकॉर्ड नहीं, सब आदमी का थाना में रिकॉर्ड रहता है, जितना बदमाश आदमी वो बता देता तो बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उन लोगों ने, उनका फेल्यूर है। कोई भी बाहर का पुलिस, मेरा भी घर इसी थाना के अंतर्गत जन्म स्थानीय है, मेरे ऊपर कोई वारंट दिल्ली में निकल जाएगा तो यहाँ के जो थाना के लोग हैं उसको बताना पड़ेगा ये एमपी का घर है, हम आपको काट कराएंगे। इसी प्रकार अजीत का हमारे संबंधित आदमी है यहाँ के, उसको बताना चाहिए था ये लोकल थाना का काम है। क्या ये घटना पुराने दिनों को, जो पहले लोग बोलते थे कि जंगल राज है, क्या उसका पुनरावृत्ति है? क्या ये जंगल राज का बात नहीं है, किसी राज का बात है। लोकल लोग जो हमारा यहाँ जनप्रतिनिधि है उसका भी फैसला है, वो लोग का प्रशासन पर कोई दबाव नहीं। जैसे स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर स्थानीय थाना के द्वारा बालू है, दारू है कि अवैध कारोबार चल रही है, उसमें बेलगाम है पुलिस। विपरीत यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा क्यों? हम आज आए हैं यहाँ बहुत लंबे दिनों के बाद, थोड़ा अपने जन्म स्थान पर आज हम आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमको शिकायत मिली है कि बालू बृहद पैमाने पर अवैध ढंग से यहाँ चलाया जा रहा है। हम एसपी साहब से जम्मू में जाके मिलेंगे, उनसे बात करेंगे सारी बातों को। अब बोलेंगे कि आप एक जांच कमेटी गठित करिए कि बालू बेच रहा है अवैध रूप से, तो ये गलत है, सरकार की नीति के खिलाफ है, लोग कर रहा तो कार्रवाई कराएंगे। अजीत बाबू के फैमिली के ऊपर घटना के बाद भी सिमुलतला थाना में मामला दर्ज किया गया है, इस संदर्भ में आप क्या बताएं? ये संदर्भ में भी हम जम्मू के एसपी साहब से
तो क्या पीड़ित परिवार को इस संदर्भ में क्या कानूनी लाभ मिल पाएगा? वो क्या कानूनी प्रक्रिया होता है इसके हिसाब से बात करने वाला आपको पता है। वैसे हम कहेंगे ये गलत हुआ है इस परिवार के साथ, इसीलिए आप इस केस को देखिए, इस केस को ख़त्म करिए। मान लीजिए कि अजीत सिंह के साथ केस हुआ था, वारंट था, लेकिन पुलिस के द्वारा उनके साथ बेरहमी से मारपीट करना कहाँ से उचित है? तो जो अस्पताल में भर्ती हैं अजीत सिंह जी, दिक्कत तो है, कुछ कैसे थोड़े भर्ती हो गए। इस बात को भी हम जो क्या पुलिस को मारपीट करना यह उचित था क्या? नहीं, एकदम अनुचित है, न्याय है। उसके बारे में भी हम अपने जो वार्ता के जो सभी पदाधिकारी उनसे भी बात करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वहाँ की भी पुलिस थी, हम वहाँ भी बात करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे दोनों एसपी से कि इस तरह की कोई घटना नहीं होनी चाहिए। कोई हीनियस क्राइम रहे, कोई बड़ा क्रिमिनल है तो रात में पुलिस एक बजे जा सकती है। कोई साधारण वारंट में, गवाह के वारंट में या कोई छोटा मोटा वारंट में या किसी प्रतिष्ठित आदमी के रात में नहीं जाना चाहिए, वो खबर करना चाहिए। सिस्टम भी यही है कि आप खबर करिए, वो बिल करा। आपका यहाँ क्षेत्रीय आवास भी है, आप यहाँ के जन से जुड़े हुए हैं। अजीत बाबू को आप भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, तो इस संदर्भ में बताइए कि अजीत बाबू के साथ जो ये घटना हुई है, क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं, लोग आश्वासन चाह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना की भी पुनरावृत्ति नहीं होगी। ऐसा क्षेत्र के लोग खास करके इसलिए आपसे आशा रखे हुए हैं क्योंकि आप यहाँ के जनप्रिय भी हैं और जन से जुड़े हुए भी। हम तो हमारी सरकार है, अब हम निश्चित तौर पर एसपी साहब से मिल के तो बात की उठाएंगे कि इस तरह का घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। कोई क्रिमिनल बड़ा है उसको आप पकड़िए, रात में आपत्ति नहीं। इसको छोटा मोटा वारंट है, गवाह का वारंट है या इस तरह का वारंट है, कोई गलती से निकल गया, उसको आप खबर करिए। वो हम लोग यही काम करते हैं, हमारे पर भी वारंट निकला गवाह का, कहाँ हमको पकड़ लिया। हम लोग वारंट तो किसी पर निकल सकता है, कल मेरे ऊपर भी कोई दिल्ली में केस हो जाएगा, एड्रेस तो यही लिखाएगा, तो क्या करेगा, मतलब चला जाएगा कि हमको पहले बताया। इस घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम उसको बोले जब तक एसपी साहब से मिलेंगे नहीं, क्या घटना है तभी बताएंगे आपको क्या हुआ है नहीं हुआ, लेकिन अजीत सिंह जी को न्याय मिले। सिमुतला थाना अध्यक्ष से सिमुतला वासी त्रस्त है। हम वो नहीं करा, जब बालुए बिक रहा है तो उसमें त्रस्त का क्या हुआ? सरकार का नियम है कि अवैध बालू नहीं बिके, और सारे लोगों ने यहाँ कहा कि रोज अवैध बालू बिक रहा है, तो प्रूफ है कि गलत हो रहा है। अवैध बालू तो बेचना ही नहीं है, तो नियम है। और जो भी यहाँ तो हमारे सरकार में अवैध बालू मिलने से एसपी और डीएसपी तक सस्पेंड हो रहा है, तो थाना प्रभारी कहाँ है? अब थाना प्रभारी को कोई बात नहीं, हम लोग तो मजबूती से इस बात को एसपी के यहाँ उठाएंगे कि सारे जनता ने कहा है कि अवैध बालू बिक रहा है। क्षेत्रवासियों को अब क्या आश्वासन देंगे सर? हम लंबे दिनों से हम यहाँ नहीं आ पा रहे थे, निश्चित तौर पर हम अपना आना जाना रखेंगे। हम सोच रहे थे कि ठीक है कहाँ हम जाकर अपने क्षेत्र में व्यस्त थे, लेकिन हम इस पर ध्यान देंगे। अब समस्या आ रही है तो उसको देखना पड़ेगा, हमारा घर है, हमारा ये दायित्व बनता है कि हमारे जो ग्रामीण हैं वो परेशान नहीं।